द विस्मिकल एडवेंचर्स ऑफ कैस्पर द फ्रेंडली। एक समय की बात है, स्पूक्सविले नामक एक छोटे से शहर में कैस्पर नाम का एक मिलनसार और शरारती भूत रहता था। कैस्पर आपका साधारण भूत नहीं था। लोगों को डराने के बजाय उन्हें दोस्त बनाना और खुशियां फैलाना पसंद था। कैस्पर के पास एक गोल, चमकदार सफेद शरीर, बड़ी चंचल आंखें और एक मुस्कान थी जो सबसे अंधेरे कमरे को रोशन कर सकती थी। एक उदास दिन में कैस्पर जाग गया और पाया कि पूरा शहर रहस्यमय कोहरे से ढका हुआ था। कोहरे ने सब कुछ डरावना बना दिया। कैस्पर, एक जिज्ञासु छोटा भूत होने के नाते, उसने जांच करने का फैसला किया। वह सुराग की तलाश में कोहरे में तैरता रहा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, कैस्पर को उदास और अकेले भूतों का एक समूह मिला। वे कैस्पर से भिन्न थे। उनके लंबे चेहरे थे, आंखें झुकी हुई थी और वे जोर-जोर से आहें भर रहे थे। कैस्पर का हृदय करुणा से पिघल गया। वह जानता था कि उसे उनकी मदद करनी होगी। मैं उन्हें खुश कर दूंगा, कैस्पर ने सोचा, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित। उन्होंने चंचल शरारतें करने और मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाने से शुरुआत की। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से उदास भूत मुस्कुराने और हंसने लगे। वे भूल गए थे कि खुश होना कैसा लगता है, लेकिन कैस्पर की हरकतों ने उन्हें याद दिला दिया। कैस्पर की खुशी लाने की क्षमता के बारे में बात पूरे स्पूक्सविले में फैल गई और जल्द ही सभी भूत उससे दोस्ती करना चाहते थे। उन्होंने द जॉली घोस्ट सोसाइटी नामक एक क्लब बनाया और साथ में उन्होंने स्पूक्सविले को हंसी और खुशी का शहर बनाने का फैसला किया। कैस्पर और उसके नए दोस्तों ने मजेदार कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करना शुरू कर दिया। वे भूतिया पिकनिक आयोजित करते थे, जहां वे हवा में तैरते थे और शानदार स्नैक्स खाते थे। उन्होंने लुकाछिपी और टैग जैसे भूतिया खेलों का आयोजन किया, जिससे शहर में हंसी और उत्साह आया। एक समय उदास रहने वाला स्पूक्सविले अब एक जीवंत और आनंदमय स्थान था। लेकिन एक दिन विनीफ्रेड नाम की एक क्रोधी बूढ़ी चुड़ैल स्पूक्सविले में आई। वह सारी खुशियों से ईर्ष्या करने लगी और उसने शहर पर जादू करने का फैसला किया। विनीफ्रेड के जादू ने सब कुछ नीरस और धूसर कर दिया, जिससे कभी खुश रहने वाले भूतों की खुशी खत्म हो गई। अचानक हुए परिवर्तन से कैस्पर दुखी हो गया। वह अपने दोस्तों को इतना दुखी देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। दिन बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने द बुक नामक एक प्राचीन जादुई किताब की मदद मांगी। पुस्तक में एक जादू था जो विनीफ्रेड के अभिशाप को तोड़ सकता था और स्पूक्सविले में खुशी बहाल कर सकता था। अपने हाथों में किताब लेकर कैस्पर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक रंगीन रोशनी से हवा भर गई और शहर में हंसी की लहर दौड़ गई। जादू काम कर गया था। विनीफ्रेड का अभिशाप टूट गया और स्पूक्सविले में खुशियां बहाल हो गई। विनीफ्रेड को अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। उसने कैस्पर और अन्य भूतों से अपनी ईर्ष्या के लिए माफी मांगी। कैस्पर ने उसे माफ कर दिया,
उसे याद दिलाया कि अगर वे इसे एक साथ साझा करते हैं तो सभी के लिए पर्याप्त खुशी है। उस दिन के बाद से स्पूक्सविले खुशी और हंसी का स्थान बना रहा। कैस्पर और उसके दोस्त हर मिलने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाते रहे और अपनी भूतिया खुशी को दूर दूर तक फैलाते रहे। और इसलिए कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट सोसाइटी का रोमांच जारी रहा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि स्पूक्सविले आत्मा की दुनिया में सबसे खुशहाल और सबसे सनकी जगह बनी रहे। आपको ये हमारी स्टोरी अच्छी लगी? लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।